Hello everyone, today I'm going to teach you a very informative rule. This is past indefinite tense. First of all, we will discuss what is the definition of this rule. Hello, this rule is used to talk about past events, यानी कि जो पास्ट की घटनाएं होती हैं उनको बताने के लिए हम इस रूल का प्रयोग करते हैं। और कुछ में लिखा हुआ है और दोज एक्शंस विच हैपेंड इन द पास्ट, और वो एक्शन, वो क्रियाएं जो पास्ट में हुई थी। सपोज करिएगा आप कल दिल्ली गए थे, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, मैं कल दिल्ली गया था। या आप देख लीजिएगा मैं आज लेट उठा था। ये सब पास्ट की आपकी क्रियाएं हैं, इससे प्रेजेंट का कोई लेना देना नहीं है। और देखिएगा इसमें आपको वर्ब में ए आ ई ओ का साउंड मिलता है, जैसे गया था, मिला था, आ, वो गए, ऐसे गए, ए, इस प्रकार से आपको साउंड मिलता है। ध्वनि इसको हिंदी में बोलते हैं। या फिर वर्ब प्लस था, थी, थे, या आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ठीक है। जैसे कि मैं कल अमिताभ बच्चन से मिला, वो भी एक ही बात है, और मैं अमिताभ बच्चन से मिला था, वो भी एक ही बात है। यहाँ पर आप लोग अफर्मेटिव का प्रयोग करने जा रहे हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। एंड आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स व्हाट डू मीन बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो यहाँ पर एक्शन हुआ है वो किसने किया है, ठीक है, उसको करने वाला कौन है। Doer of the action is called subject। तो यहाँ पर लेट उठा था, क्या आप लेट उठे थे? क्या इसमें लिखा है कि तुम लेट उठे थे? नहीं। क्या इसमें ऐसा लिखा है कि मेरे पापा लेट उठे थे या वह लेट उठा था? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को लगाना है I, और ये ध्यान रखना है सब्जेक्ट आप लगा लेते हैं, पहला आदमी सबने सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है बेटा। देखिएगा वह कल आई थी। आई थी मीन्स हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, किसी लड़की की बात कर रहे हैं, किसी महिला की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे लगाना होगा सी, ठीक है। और देखिएगा मैं कल तुम्हारे पापा से मिला था। यहाँ पर एक्शन हुआ मिलने का। तुम्हारे पापा मुझसे नहीं मिले, मैं तुम्हारे पापा से मिला, हालांकि मीटिंग दोनों के बीच में हुई, लेकिन सेंटेंस कह रहा है कि मैं तुम्हारे पापा से मिला था। समझ में आया बेटा आप लोगों को? तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, आई। सब्जेक्ट देखिए, उसने मुझे गाली दी थी। किसने दी थी? तुमने, उसने या मैंने। गाली का जो काम हुआ था ये बेटा उसने दी थी। उसने को हम लोग ही बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं, इस तरीके से। अगर उन्होंने आता है तो ज्यादा लग रहा है, उन्होंने यानी कि ज्यादा थे तो उसको हम वे बोलते हैं, यानी कि दे यहाँ पर आएगा। पर ऐसे नहीं होता वे झूठ बोला था, वो गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। उन्होंने झूठ बोला था, उन्होंने मुझे गाली दी थी, उन्होंने मुझे बताया था, ऐसे यूज करते हैं। मैंने यह मोबाइल पिछले साल खरीदा था। सपोज करिए मेरे पास ही मोबाइल है, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताना पड़ेगा, नहीं मैंने 2 महीने पहले खरीदा था या पिछले साल खरीदा था। कहाँ से खरीदा था? मुझे दिल्ली से खरीदा था। तो इस तरीके से हम बात करते हैं पास्ट इवेंट्स की या पास्ट एक्शंस की, तो हम प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उन स्ट्रक्चर जो कि हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, आ जाएगा। यहाँ पर देखो मैंने सन 2012 में अंग्रेजी सीखी थी, तो यहाँ पर भी मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो शराब पीना छोड़ दिया था, एक एक्शन था शराब पीना, वो हमने मतलब लेफ्ट कर दिया था। तो यहाँ पर किसने छोड़ा था? मेरे पापा ने। तो यहाँ पर आ जाएगा माय फादर। क्या आ जाएगा? माय फादर सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर दे सब्जेक्ट होगा, मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिएगा अगर हमें कोई भी पास्ट इवेंट बताना है तो उसके लिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, एंड थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए अब सेकंड फॉर्म देखिएगा। वर्ब क्या है? उठना। उठने को बोलते हैं गेट अप, और गेट अप की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है गॉट अप। लेट टुडे, आज मैं लेट उठा था। समझ में आया बेटा आप लोगों को? वह कल आई थी। वह कल आई थी मतलब यहाँ पे जो कार्य हुआ है वो हुआ है आने का, तो यहाँ पर आएगा सी केम यस्टरडे। अगर मैं कल आया था, आई केम यस्टरडे। अगर वे आए थे तो दे केम यस्टरडे। सेकंड फॉर्म वही रहेगा, बस आपको यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करना है, वाक्य आपके बनते रहेंगे। मैं कल तुम्हारे पापा से मिला था, तो ये वाक्य बनेगा आई मेट योर फादर, योर डैड यस्टरडे। क्या बोलते हैं कल के एक्टिविटी को? यस्टरडे। ये पास्ट में यस्टरडे होता है। अगर हम बात करते हैं कल आने वाले की, फ्यूचर की बात करते हैं, तो हम लोग टुमारो का प्रयोग करते हैं। किसका? टुमारो का। उसने मुझे गाली दी थी। यहाँ पर भी एक्शन हुआ लेकिन ये पास्ट इवेंट है। गाली दी थी पास्ट में चला गया है, abused me। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ told me, तो उसने मुझे बताया था
ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया था। आप समझ में आप लोगों को बेटा, ही गेव मी समथिंग, उसने मुझे कुछ दिया था, ऐसे क्या करेगा। मैंने यह मोबाइल पिछले साल खरीदा था, खरीदने को बाय बोलते हैं, और बाय की जो सेकंड फॉर्म होती है बेटा वो बॉट होती है। तो आई बॉट दिस मोबाइल लास्ट ईयर, दिस मोबाइल लास्ट ईयर। अगर आपको दिख नहीं रहा तो सुन तो रहा होगा बेटा, तो आप सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने सन 2012 में अंग्रेजी सीखी थी, मीन्स जब हमें अंग्रेजी आती है तो हमने कहीं ना कहीं सीखी होगी। अब आने वाले समय में आपको भी आएगी, तो आप भी बताएंगे कि मैंने जो ऐप से सीखी थी या यूट्यूब चैनल पर सीखी थी मीन्स पास्ट की बात कर रहे हैं। आई लर्न इंग्लिश, सेकेंड फॉर्म होती है लर्न, आई लर्न इंग्लिश कब सीखी थी बेटा? इन 2012, इन 2012। मैंने सन 2015 में पढ़ाई छोड़ दी थी, मीन्स मैंने एक्शन करना छोड़ दिया था। तो लिख सकते हैं आई लेफ्ट माई स्टडीज, आई लेफ्ट माई स्टडीज, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी इन 2015, सन 2015। समझ में? मैंने अपनी पढ़ाई सन 2015 में छोड़ दी थी। लीव का होता है छोड़ना, वहां पे आपने लगा दिया लेफ्ट, ठीक है। आप देखिएगा, अगर कोई गंदी आदत हम छोड़ते हैं, जैसे हमने यहाँ पे छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? शराब पीना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, ये सब गंदी आदतें होती हैं, तो उसके लिए हम लोग गिव अप लगा सकते हैं, लेफ्ट भी लगा सकते हैं। आई लेफ्ट ड्रिंकिंग, माई फादर लेफ्ट ड्रिंकिंग, तो यहाँ पे आप लेफ्ट जगह गिव अप भी लगा सकते हैं। माई फादर गिव अप ड्रिंकिंग 2 years ago, ड्रिंकिंग 2 years ago, ये बहुत अच्छा वर्ड आपके लिए मिल गया है, 2 years ago। अब आप ये देखिए 2 साल पहले आपने कौन से काम किए थे, 3 साल पहले कौन से काम किए थे, उन सभी को बताने के लिए आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। आगे देखिए, उन्होंने झूठ बोला था, they told a lie, झूठ बोलने को टेल लाई बोलते हैं। थर्ड फॉर्म होती है told a lie। हालांकि ये वाक्य सफिशिएंट नहीं है, आपको ऐसे बहुत सारे वाक्य बनाने होंगे, कुछ हम आपकी हेल्प कर देते हैं कैसे आप वाक्य बना सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहला आप एक स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। हाउ? द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज हियर, आई, सेकंड फॉर्म द वर्ब एंड यस्टरडे। इट मींस दैट whatever the work you did yesterday, you can mention it here. आप यहाँ पर वो सब एक्शन मेंशन कर दीजिएगा जो आपने कल किए थे। अब कल आपने कौन कौन सा काम किया था? रियलिटी में मैं कल मॉल में गया था, तो आप बोल सकते हैं आई वेंट टू मॉल yesterday, I went to mall yesterday, ठीक है। और सपोज करिए कल आपने अपना मोबाइल भी बेचा था, सपोज करिए अगर आपने कल अपने कोई मोबाइल का पुराना वाला बेच दिया था, तो आप बोल सकते हैं I sold my mobile yesterday। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। आप कल सपोज करिए जिम गए थे, तो आप फिर से बोल सकते हैं I went to gym yesterday, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आप लोगों को? अभी हम लोग केवल अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, जब नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में आपको डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाना सिखाएंगे। और देखिएगा, अभी हमने बोला, इसका मुझे आप बताना क्या होगा, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे, मतलब क्या होगा इसका? आई प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे मींस पिछले संडे मैंने क्रिकेट खेली थी। आप यहाँ पे फुटबॉल, टेनिस भी लगा सकते हैं। इसका मुझे आप बताइएगा, आई सा a dead snake yesterday, I saw a dead snake yesterday, मींस मैंने कल एक मरा हुआ सांप देखा था। yesterday आप लगा सकते हैं। अब जितने भी कार्य आपने, अगर आपने समझ को कोई पत्र लिखा है, अब लिखने को बोलते हैं राइट, राइट की जो सेकंड फॉर्म होती है रोट, आई रोट अ लेटर yesterday, आई रोट अ लेटर yesterday। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप ऐसा करिएगा, आई प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यस्टरडे से कम 20 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिएगा। देन ट्राई टू स्पीक इट इन इंग्लिश, और फिर उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना, ठीक है। ये तो हमारा पहला टास्क हो गया। सेकंड टास्क में हम लोग देखो क्या करेंगे। अब इस सेकंड टास्क में दिस विल बी वेरी सिंपल एंड इजी फॉर यू। We can use any singular subject like he, she, any name, Raman. Suppose my father as well, my father. There may be my teacher, my dad, my mom, my brother, my sister. कुछ भी हो सकता है। आपने पहले कोई भी सब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है बेटा? Is that clear? अब आपको क्या लगाना है? सपोज करिए अब हम लोग जो है क्या लगाएंगे इसको सोचो। यहाँ पे इसे मान लो लगाना नहीं, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। अब हमने यहाँ पे एक वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए स्पेस छोड़ दिया। अब आप चाहे तो यहाँ पे यस्टरडे बना सकते हैं, ठीक है बेटा? यस्टरडे क्योंकि अब एक मैं ही ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो मैं ही काम करता हूँ, कोई भी काम कर सकता है।
कल तो उसने भी काम किया होगा, रमन ने भी काम किया होगा, मेरे पापा ने भी काम किया होगा। जैसे कि मैंने आपसे बोला माय फादर, सपोज के लिए मैंने लगाया माय फादर केम लेट यस्टरडे, कल मेरे पापा जो है लेट आए थे, ऐसे यूज कर सकते हैं। आप समझ में आप लोगों को, जैसे मैंने आपसे कहा माय फादर ब्रॉट, ब्रॉट मतलब क्या होता है लेकर आना, ब्रॉट अ कार फॉर मी, ब्रॉट अ कार फॉर मी, वो खिलौना भी हो सकता है, ठीक है, टॉय कार भी हो सकता है, आप टॉय कार लिख दीजिएगा, माय फादर ब्रॉट अ टॉय कार फॉर मी, टॉय कार फॉर मी, मेरे पापा जो है मेरे लिए एक मतलब टॉय कार लेकर आए थे। समझ में आप लोगों को, इस तरीके से भी आप लोग इन सब के ऊपर 5 वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे, सपोज करिए मुझे यहाँ पे ना 2 इयर्स एगो लगाना है या इन 2015 लगाना है, मैंने लगा दिया 2 इयर्स एगो, 3 इयर्स एगो, मींस एगो का प्रयोग आप पास्ट टेंस में करते हैं 2 साल पहले। जैसे मैंने कहा ही, आप बिल्कुल इजी सेंटेंस देखिएगा, ही taught me 2 years ago का मतलब होगा, बताइए क्या होगा, he taught me 2 years ago, taught मतलब क्या होता है पढ़ाना, है ना बेटा, और मुझे उसने 2 साल पहले पढ़ाया था, तो आपने बनाया he taught me 2 years ago। अगर वो मुझे मिला था तो आपने यहाँ पे met लगा देना है। यदि मैंने उसको देखा था, यहाँ पर आपको सी और सी की जो सेकंड फॉर्म सा यहाँ पे आप लगाएंगे, ठीक है बेटा, आई सॉ हिम 2 years ago, मैंने उसको 2 साल पहले देखा था। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। सेकंड फॉर्म उसके लिए मस्ट होगा, अगर आपको सेकंड फॉर्म नहीं पता है देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। There is only one condition that is very truthful for you. This is to learn the second form of the verb. I hope you must have got this video. Thank you so much for watching this video. Keep practicing. Bye bye and take care.